तो हम लोग अब क्लास करने वाले हैं बच्चों क्लास 9th और 10th के लिए घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे घन की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में घनाभ के बारे में बात किया था, अब हम लोग घन की बात करेंगे। तो आप देखोगे सिंपल सा तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया है, घन बन गया है ना। तो घन जो होता है वही सेम इसमें कंडीशन होते हैं, इनके नाम दे दो ए बी सी और डी ई एफ जी और एच। ठीक, तो इनके नाम दे दिए घन के हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो वही इसमें सेम है, जो घनाभ और घन में जो चीज़ें थी वही इसमें भी होंगी कि यदि एक घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो घन कहलाता है। मान लो या तो एक वर्ग मान लो, जो एक घन होता है वो त्रिमितीय क्या होता है और वर्ग होता है, और वर्ग का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और बच्चों क्या हो जाए ऊंचाई बराबर हो जाए। ठीक, तो वो घन कहलाता है। ठीक, और घन वह घनाभ है जिसके हर एक पृष्ठ वर्ग होता है। आपसे बोला जाएगा घन वह घनाभ है, घन क्या है, वह घनाभ है जिसका घन वह घनाभ है जिसका हर एक पृष्ठ वर्ग होता है, जिसका हर एक पृष्ठ वर्ग होता है, ठीक है। घन वह घनाभ है जिसका हर एक पृष्ठ वर्ग होता है। अब वर्ग पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर सतह कितनी होती है, तो देख लो सतह की अगर बात कर लेते हैं तो बच्चों देख लो इसकी सतह कितनी होंगी, 6 होंगी, क्योंकि घन और घनाभ एक ही होता है। पिछली जितनी इसकी भुजाएं उतनी है, जितने इसके शीर्ष होते हैं उतने घन में भी शीर्ष होते हैं। तो सतह कितने होते हैं बेटा, 6। और किनारे कितने होते हैं इसके बेटा, किनारे कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। ठीक, किनारे 12 होते हैं। और कोने कितने होते हैं इसके, कोने की हम बात करें तो इसके कोने 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण इसके 4 होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। ठीक, अब सतह की 4 बात क्या कर लेते हैं, देखो जैसे ए बी सी और डी। ठीक, उसके बाद आप ले लो ए जी एच। ठीक, ए जी एच बी। उसके बाद बात कर लेते हैं एच एफ जी ई। उसके बाद बात कर लेते हैं ए जी ई और डी। तो उसकी बात करते हैं ई एच बी सी। तो इस तरीके से उसके सतह 6 होते हैं। और किनारे की बात करें तो 12 होते हैं। ठीक है, और कोने की बात करें तो 8 होते हैं। और विकर्ण कितने उसके होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा नोट कर लो। घन के बारे में क्या होता है, सतह कितनी होती है, 6, किनारे कितने होते हैं, 12, कोने कितने होते हैं, 8, विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे फिर नोट करो। ठीक है, तो घन के बारे में हम लोग ने बात कर ली। वर्ग, घन एक क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक, लेकिन वर्ग कैसा होता है, त्रिविमीय वर्ग होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई जिसकी ऊंचाई बराबर होती है। तो फिर अब पूछ दिया जाए आपसे कि क्या आप बता सकते हो कि घन के बारे में और कुछ चीजें, तो आप बोलोगे सर घन वह घनाभ है जिसका हर एक पृष्ठ कैसा होता है, हर एक पृष्ठ वर्ग होता है। इसकी सतह होती है 6, किनारे होते हैं 12, कोने होते हैं 8 और विकर्ण होते हैं 4। कोने कौन कौन से होते हैं, जैसे देख लो आप, कोने की बात करेंगे यहाँ पर तो कोनों की हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखो कैसे 8 हो जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये हमारे कोने होते हैं। ठीक बेटा, किनारों की बात कर ले तो किनारे हमारे कितने होते हैं, ए बी
ठीक, ए बी हो गया। ठीक, अब किनारे की हम बात कर लेते हैं तो 12 ही होंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, फिर डी ए हो गया। ठीक, डी ए के बाद डी ई हो गया, डी ई हो गया, ई जी हो गया और ए जी हो गया। उसके बाद जी एच हो गया, जी एच हो गया, एफ एच हो गया, उसके बाद सी एफ हो गया और बी एच हो गया। ठीक, तो देख लो पूरे 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बी एच के बाद बचा होगा बी सी, बी सी बी सी बी, हाँ बी सी हो गया। ई एफ 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 ई एफ, हाँ बच्चों बचा है ई एफ। ठीक, तो इस तरीके से 12 किनारे हो गए और 6 सतह हो गई। आपको पता है जिसके सामने भी दिखाई देती है वो सारी क्या होती हैं, सतह ही कहलाती हैं। तो देखो ये 6 हो गए आपके, सतह हो गए, 12 किनारे हो गए, कोने 8 होते हैं, विकर्ण में 4। विकर्ण कितने होते हैं वर्ग में? 4 होते हैं, सॉरी वर्ग मतलब घन में 4 होते हैं। ठीक है, विकर्ण। इसकी बात कर ली। अब अगली हेडिंग डालो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या होता है इसका। ठीक, ठीक है, चलो अब आगे इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम लोग करते हैं। फिर आगे देखो, तो याद रखना बेटा सतह कितनी होती है 6 घन की, किनारे कितने होते हैं 12, कोने होते हैं 8 और विकर्ण होते हैं 4। बोल रहा है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। नहीं, पहले बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। बेटा सरफेस एरिया की बात कर ले, SURFACAREA। तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों। हम अब सरफेस एरिया की बात करेंगे कि बोल रहा है कि किसी भी, बोल रहा है किसी ठोस की बाहरी सतह द्वारा घिरा क्षेत्रफल, किसी ठोस के बाहरी सतह द्वारा, किसी ठोस के बाहरी सतह द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, बोल रहा है कि किसी ठोस के बाहरी सतह द्वारा घिरा क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। घिरा हुआ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। बोल दो कोई भी एक आकृति है, कोई भी एक ठोस आकृति ले लो जिसका बाहरी सतह पूरा कैसा हो, घिरा हुआ होता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लो ये इसका क्या है, बाहरी एरिया है और देखो ये पूरे तरीके से घेरे हुए है। ये इसका क्या है बच्चों, बाहरी एरिया है, पूरे तरीके से घेरे हुए है। ये पूरा इसका बाहरी एरिया है, पूरे तरीके से घेरे हुए है। ये इसका बाहरी एरिया है, पूरे तरीके से घेरे हुए है। तो इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। फिर आगे हेडिंग डाल लो, घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अभी डाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल डाल लिया, उसके बाद डालोगे आप घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगली हेडिंग डालोगे घन और घनाभ। अब देखो घन और घनाभ की बात कर लेते हैं, घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसकी बात करेंगे घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उससे पहले आप चीज़ों को बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग को 10 मिनट हुआ है और 10 में अभी बाकी है 33 मिनट, तो 33 मिनट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
43 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं है। तो देखो वो आपको लाइट पड़ रहा होगा, जी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जी मैंने वहाँ पर जी के लिए सुविधा बना दिया था, तो यहाँ पर देखो जी बना है, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे लाइट पड़ रही है, यहाँ पर जी बना है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो बोल रहा है घन एक एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोल रहा है घनाभ के सभी 6 आयताकार फलकों द्वारा। अब बात कर ले हम घनाभ के सभी 6 आयताकार, 6 घनाभ के सभी 6 आयताकार फलकों द्वारा, 6 आयताकार फलकों द्वारा जो हमारा घनाभ होता है उसके सभी 6 आयताकार फलक ले लो, फलकों द्वारा घिरा क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। घनाभ के सभी 6 आयताकार फलकों द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। तो घन और घनाभ का यही तरीका होगा कि घन के सभी 6 आयताकार, अब घनाभ की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, घनाभ की जगह आप चाहो तो आप घन लिख सकते हो, तो वही डेफिनेशन बन जाएगी, घन के सभी 6 आयताकार फलकों द्वारा घिरा क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसी प्रकार घनाभ की बात कर लेते हैं, तो घनाभ के सभी 6 आयताकार फलकों द्वारा घिरा क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। अब आगे बात करेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें, ठीक। अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। देखो ये फार्मूले प्रूविंग है, आप अगर प्रूविंग नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगी। तो दिया गया है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना। अब हम बात कर लेते हैं घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना। तो गणना का मतलब आप देखो किस तरीके से निकालते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना। तो देखो ये तो हमारा एक घन था, ये तो हमारा घन था। अब हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ में आप क्या करोगे, आपको पता है कि किसी भी जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, मतलब जो एरिया का जो बेटा फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ होता है। और लेंथ किसमें होती है बच्चों, सेंटीमीटर में भी, और ब्रेथ किसमें होती है, सेंटीमीटर में। तो फार्मूला होता है L मल्टीपल B बराबर आता है LB सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आता है एरिया, ठीक। अब मान लो ऐसे ही HB का होता है, ठीक है, लंबाई इंटू ब्रेथ, और ऐसे ही क्या होता है H सेंटीमीटर और ब्रेथ सेंटीमीटर, तो आ जाता है HB, तो आ जाता है HB सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक। और उसी प्रकार क्या होता है, हाइट के बाद लंबाई होती है L सेंटीमीटर और H सेंटीमीटर, तो आपने पढ़ा होगा ये निकल के आता है LH, तो आ जाता है LH सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम निकालते हैं। यदि इसके सभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर आप क्या कर दो, जोड़ दो, यदि इसके सभी कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने बताया था कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, तो घनाभ के 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। अगर आप मान लो 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप जोड़ोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 3 बार और जोड़ोगे, तो सीधे इसका अगर बात करें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की फार्मूले की, तो आपका जो निकल के आ जाता है, अगर आप इसको निकालोगे कि कुल सभी क्षेत्रफलों का निकाल दो योग, सभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, तो L गुणे B, ठीक, L गुणे B हो जाता है प्लस L गुणे B, ठीक। फिर उसके बाद होता है H गुणे B, फिर हो जाता है प्लस H गुणे B, क्योंकि 2 2 बार तो निकालोगे ही, फिर हो जाता है प्लस LH सेंटीमीटर, यार LH, L गुणे H प्लस L गुणे H,
तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो देखो LB भी 2 बार है, HB भी 2 बार और LH भी 2 बार है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आना जाएगा और फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा LB प्लस BH और प्लस का HL। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी एरिया निकालोगे लेंथ और ब्रेथ का, जैसे मान लो आप ये लेंथ ले ली आपने AB है, ठीक है, लेंथ आपकी AB है L और ब्रेथ आपकी क्या है, ये BC है, ठीक। ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होगी और ये भी क्या होगी, ब्रेथ होगी। ये भी आपकी ब्रेथ होगी, ये भी आपकी लेंथ होगी, ठीक। ये आपकी ब्रेथ होगी, अगर इसमें डायग्राम में देखोगे तो ये सभी ब्रेथ होगी और ये सभी क्या होंगे बेटा, L होगी, लेंथ लेंथ और लेंथ, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। सीधे आपसे प्रूविंग नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिख दोगे 2 ऑफ LB गुणे BH प्लस HL होता है, ठीक है। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए, कैसे निकालोगे। अभी तो घनाभ का था, अब घन की बात करते हैं ना बच्चों। तो घन का भी वही फार्मूला होता है कि अगर आप देखोगे तो पूरा तरीके से देखो, निकालने का तरीका भी हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी घन के लिए जो उसकी जो लंबाई होती है, किसी भी घन के लिए जो लंबाई होती है, वो जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, वो भुजा के बराबर होती है। किसकी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा के बराबर होती है। भुजा का मतलब होता है एच साइड। तो बेटा जो घन की होती है वो सभी भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो आप देख लोगे, अगर ये भी भुजा होगी एस, ये भी भुजा एस होगी, तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो आप देख सकते हो कि लंबाई में कितनी भुजा होती हैं, 2 भुजा होती हैं, ठीक। और ब्रेथ में कितनी भुजा होती हैं, 2 भुजाएं होंगी। हाइट में भी कितनी होंगी, 2s होंगी। अगर आप इनको ऐड कर दो, ठीक, ऐड कर दोगे 2 दूनी 4 2 6 6s, ठीक ठीक। तो देखो भुजा भुजा कितनी होती है, आप भुजा की बात करो तो 2s का मतलब क्या होता है, एस सेंटीमीटर और एस सेंटीमीटर। ऐसे इसकी बात कर लो एस सेंटीमीटर और एस सेंटीमीटर। ऐसे इसकी बात कर लो एस सेंटीमीटर और एस सेंटीमीटर, ठीक। तो देख सकते हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि एस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है लंबाई और भुजा और चौड़ाई कितना होता है, 2 गुना होता है, सभी 2 2 होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला आ जाता है 2 मल्टीपल, देखो ये भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर और प्लस का एस स्क्वायर। तो 1 2 3 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 एच स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 6 एच स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाता है फार्मूला। और उसका वजह से फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है 6 भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाता है, 6 भुजा का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं 6 भुजा स्क्वायर। मीटर में भी हो सकता है और बेटा सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो 6 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, 2 भुजाएं होती हैं उसकी, एल में भी 2 भुजाएं और ब्रेथ में भी 2 भुजा मान लो, हाइट में भी 2 भुजा। अगर इनका गुणा करते हो आप तो एस स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 2 3 तो 3h स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 एच स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे ना मानो, 2 भी ना मानो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हमने तो ये डायरेक्ट तरीका बता दिया था, ठीक। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो होती है वो सभी की सेम होती है ना। तो देखोगे एक ये एस हो जाएगी, ठीक है।
ठीक। अगर हम बात कर ले लेंथ की बात कर ले और ब्रेथ की बात कर ले और हाइट की बात कर ले इसमें, तो बच्चों आपको पता है ये जो इसकी क्या होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये भी इसकी ब्रेथ होती है, और यहाँ बात करें तो ये भी इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है। और इसकी हाइट बात करें तो ये इसकी ऊंचाई होती है बच्चों, और ये भी इसकी क्या होती है बच्चों, ऊंचाई होती है, ठीक। और ये भी इसकी क्या होती है बच्चों, हाइट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो उसकी होती है बेटा लंबाई होती है, ये जो होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। लंबाई कौन कौन सी होती है बेटा, तो ये इसकी भी लंबाई होती है, ये जो होती है ये भी इसकी लंबाई होती है, और ये भी इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर लंबाई भी देखो, लंबाई भी सेम होती है। अगर लंबाई की बात करो तो एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, तो दो लंबाई हो गई, दो ब्रेथ हो गई इसकी, दो ब्रेथ इसकी, दो ब्रेथ इसकी, दो ब्रेथ इसकी, दो हाइट ये, एक और दो। तो इस तरीके से बेटा लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब दो दो होती हैं सभी की। तो इसीलिए आप पूरी चीज़ें हम कहते हैं ना याद करो, हम कहते हैं इस बार एक बार नोट कर लो किस तरीके से चीज़ें हमने बताई हैं। आपको सिंपल सा याद करना है, देखो आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। ज़्यादा अगर समझोगे तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, लेकिन कन्फ्यूजन करना नहीं है भाई चीज़ों को। कह रहा है कि वो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 मल्टीपल भुजा स्क्वायर, 6 मल्टीपल भुजा का स्क्वायर, और घन में सभी भुजा बराबर होती है। ये आपको फार्मूला नोट कर लेना है। मीटर हो तो मेंट्री मीटर लगा दो, सेंटीमीटर है तो बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो ये आपको चीज़ों को क्लियर करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे दिया गया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आ जाता है घन एवं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन और घनाभ का पार्श्व, घन एवं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज़ों को रब कर देना है। और अब तो देखो ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा, डायग्राम आप बनाना सीख गए होगे, ठीक है। तो चीज़ें फिर से एक बार आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो ज़्यादा कठिन नहीं करना है। आप सीधे फार्मूले पर याद करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फार्मूले पर आप याद करोगे। जैसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो घन, और हम घनाभ की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो घन और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस क्या होता है, ठीक। तो इसकी बात करते हैं लेटरल सरफेस की, लेटरल सरफेस। तो हम बात करेंगे बच्चों लेटरल सरफेस की बात करेंगे। तो घन और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में लेटरल सरफेस की बात करेंगे, वही होता है। तो हम बोलेंगे वे जो चार फलक, वे चार फलक जिसमें क्या होता है, जो उसके आधार से मिलते हैं, जो उसके आधार से मिलते हैं। अब देखो आधार से कैसे मिलते हैं, जैसे मान लो घन और घनाभ में कोई भी बना दो आप इस तरीके का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हमने ये बना दिया है, तो देख सकते हो इस तरीके से आप जल्दी स्पीड में, तो देख सकते हो ये क्या है हमारा, मान लो घनाभ है इस तरीके का, और इसके चार सरफेस दिए गए आप दिखाई दे रहा होगा ये, और ये देख सकते हो चार सरफेस सामने के दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। ये हमारे वे चार फलक जो उसके आधार से, जो उसके क्या होते हैं, आधार से मिलते हैं। कोई भी चार फलक मान लो, इसका आधार मान लो ये हो सकता है, ठीक, ये इसका आधार हो सकता है बच्चों, ठीक। चाहो तो आप ऊपर वाला आधार ले सकते हो, ये भी आपका आधार हो सकता है,
ठीक, तो कोई भी इसका आधार हो सकता है। आधार से जो क्या करते हैं, मिलते हैं, पार्श्वफलक कहलाते हैं। ठीक, आधार से मिलते हैं, आधार से मिलते हैं पार्श्वफलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्श्वफलक कहलाते हैं। पार्श्वफलक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो चीजों को, वही चीजें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो सीख लिया है। अब इसी पार्श्वफलक को घन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, लेटरल सरफेस कहते हैं। अब आपने इतनी चीजें नोट कर लिया। अब देखो सीधे इसके फार्मूले पर आ जाओ। अब सीधे क्या करना है, आपको फार्मूले याद करना है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये लिखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ऑफ L प्लस बी मल्टीपल हाइट। ठीक, ये होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो 2 ऑफ L प्लस बी गुणे H होता है। ठीक, और ठीक बात करें घन की, बात कर लें। ठीक, तो घन का होता है 4 मल्टीपल 2 ऑफ S प्लस S साइड मल्टीपल H का स्क्वायर, मतलब अब भुजा। तो देख सकते हो 2 ऑफ S प्लस S कितना हो जाएगा, 2S गुणे S, तो ये हो जाएगा 4 भुजा का स्क्वायर। मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ये कहलाता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ऑफ L प्लस बी गुणे H। ठीक है बेटा, फिर आगे ऐसी चीज़ों को नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ये तो देखो डायरेक्ट मेथड था समझाने का। देखो आगे दिया गया है, चीज़ों को सीखते हैं। अब हम बात इसको रब कर देते हैं और घनाभ को ही आज देखते हैं। घनाभ के कुछ फार्मूले दिए गए हैं आपको, क्या होते हैं आपको समझना है। देखो बच्चों, जो घनाभ पे जो विकर्ण की लंबाई होती है, घनाभ के जो विकर्ण होता है, विकर्ण घनाभ के जो विकर्ण की जो लंबाई होती है, वो उसका फार्मूला होता है। लंबाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। और आगे पूछ लिया जाए फार्मूला, घनाभ के सभी 12 घनाभ के सभी 12 भुजाओं की लंबाई, 12 भुजाओं की लंबाई की बात करें, घनाभ की सभी 12 भुजाओं की लंबाई की बात करें, तो ये आ जाता फार्मूला 4 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो बेटा ये सारे फार्मूले हो गए। घनाभ के विकर्ण का मतलब क्या होता है, घनाभ विकर्ण की लंबाई होती है L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और घनाभ के सभी 12 भुजाओं की लंबाई की बात करते हैं तो 4 ऑफ L प्लस बी प्लस H। ठीक, आगे बात कर ले घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। ठीक, तो पहले इसको रब कर लेते हैं और आप लोग को जल्दी से रब करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, घन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो घन के विकर्ण की जो लंबाई क्या होती है, तो घन के विकर्ण की लंबाई की बात करें तो ये होती है √3 गुणे भुजा। ठीक, √3 गुणे भुजा होती है। तो घन की लंबाई की बात करें √3 गुणे भुजा होती है। और घन की, अगर घन की हम 12 भुजाओं की बात करें, घन की 12 भुजाओं की लंबाई के बारे में बात करें, घन की 12 भुजाओं की लंबाई के बारे में बात करें तो ये सीधे आ जाता है 12 भुजा, 12 गुणे भुजा। सीधे ये फार्मूला निकल के आ जाता है 12 गुणे भुजा। ठीक, तो घन के सभी 12 भुजाओं की लंबाई के फार्मूले की बात करें तो आ जाता है 12 गुणे भुजा। ये भी फार्मूला हो गया। घन के विकर्ण की लंबाई की बात करते हो जाता है √3 गुणे भुजा। तो ये बेटा कुछ फार्मूले थे कि घन के विकर्ण की लंबाई पूछ दिया √3 गुणे भुजा, घन के 12 भुजाओं की लंबाई। ठीक, तो 12 गुणे भुजा हो जाता है। तो बेटा इतना हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद करेंगे घनाभ का आयतन की बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चीज़ों को हम बारे में बात करेंगे। तो देखो 30 मिनट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, घन और घनाभ, ठीक, लंबवृत्तीय, पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन। नोट हो गया आपका? आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, घन के विकर्ण की बात हो गई है, अब हम थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमारी भी दी गई हैं। जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, अब आयतन की बात कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सब कुछ बात कर लिया, विकर्ण हो गया, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब इसकी आयतन की बात कर लेते हैं। तो बेटा आगे दिया गया घनाभ का आयतन क्या होता है। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, और देखो घनाभ का आयतन और उसका फार्मूला बात करेंगे वॉल्यूम की भी। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो दिया गया है एक ठोस पदार्थ द्वारा घिरे क्षेत्र को उसका आयतन कहते हैं। एक ठोस पदार्थ द्वारा, एक ठोस पदार्थ द्वारा, एक ठोस पदार्थ द्वारा, एक ठोस पदार्थ द्वारा, ठीक, घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को, एक ठोस पदार्थ द्वारा घिरे क्षेत्र को उसका आयतन कहते हैं। घिरे क्षेत्र को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयतन कहते हैं, ठीक। तो कोई भी एक ठोस पदार्थ हो, उसके द्वारा जितना भी क्षेत्र घेर लिया जाता है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन। जैसे मान लो ये जो घनाभ है, अगर ये जितना भी क्षेत्र घेरे है तो इसका क्या कहलाता है बेटा, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आप लिख लोगे सिंपल डेफिनेशन, एक ठोस पदार्थ द्वारा घिरे क्षेत्र को उसका आयतन कहते हैं, ठीक। अब देखो धारिता क्या होती है। ठीक, घनाभ का आयतन की बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो बेटा अब तुम फार्मूला लिख लो, इसमें क्या होता है, ठीक है। आप ये तो देख लिया है, तो अब देख लो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। उसी प्रकार घन का आयतन की बात करें तो घन का जो आयतन होता है, ठीक, वॉल्यूम मतलब वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। बेटा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब। तो घनाभ का आयतन पूछ दिया जाए, आप लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट बताएंगे, और घन का आयतन पूछ दिया, भुजा क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ने निकाल दिया। उसके बाद हम लोग कल करेंगे लंबवृत्तीय बेलन के बारे में, और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन के बारे में बात करेंगे, खोखले बेलन, और ऐसे ही सारे बात करेंगे हम लोग। फिर शंकु आ जाएंगे, ठीक है, फिर अर्धगोला, फिर गोला, सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चीज़ें समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया 7376149306 पर, और यूट्यूब चैनल @TGTWALFTGT वाला, ठीक। क्लास 9-10 का हमने घन और घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए था। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है।